अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेवी में बतौर सेलर एंड एफएमटी के लिए रजिस्टर होने का कंप्लीट तरीकाकार क्या है, आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूं। बहुत सारे दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप में ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि जी ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, कन्फ्यूजन के शिकार हैं। तो मैं आज मुकम्मल तौर पे आपके सामने आपको अप्लाई करके बताने वाला हूं। आपने वीडियो एंड तक देखनी है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से सेलर्स की काफ़ी सारी वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं और एफएमटीज़ की भी कुछ वीडियोस मौजूद हैं, कुछ हम अभी रिसेंटली अपलोड करने वाले हैं। तो आपकी टेस्ट प्रिपरेशन भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे मेल का अलग ग्रुप है, फीमेल का अलग ग्रुप है। तो अपने अपने कंसर्निंग व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करके वहाँ पे नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आपने वेबसाइट पे जाना है जो कि पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinparknavy.gov.pk। ये आपने जैसे लिखा आपने ये क्लिक करना है तो आपके सामने जो है पाकिस्तान नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अच्छा, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होते ही सामने आपके ये एक अनाउंसमेंट है, इसको आपने दरगुजर नहीं करना है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना है, आपने इसको गौर से पढ़ना है। ये अनाउंसमेंट ये है कि आप जब भी टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी उसके साथ आपका CNIC मैंडेटरी है। CNIC के बगैर आप टेस्ट में अपीयर नहीं हो सकते। अगर आप अबव 18 हैं तो आपका जो है नॉर्मल CNIC बन सकता है। अगर आप बिलो 18 हैं तो आपने जो माइनर वाला CNIC नादरा से इशू होता है वो लेकर जाना है। बसूरत दीगर आपको टेस्ट में बैठने नहीं दिया जाएगा। आगे चलते हैं। इसको आपने ये अनाउंसमेंट रीड करनी है, उसके बाद इसको यहाँ से क्लोज करना है। आपने विंडो को स्क्रॉल डाउन करना है। अगर मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले डेस्कटॉप मोड पे जाके फिर ये वेबसाइट इंटर करनी है और यहाँ पे आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो कंसर्निंग अभी वैकेंसी के हवाले से जो लेआउट है वो है ये सेलर का। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो सबसे पहले व्यू ऐड है। अगर आपने एडवर्टाइज देखनी है अपनी जो क्राइटेरिया है उसके हवाले से तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मज़ीद आपको अगर इसमें कोई डिस्क्रिप्शन चाहिए कि जी हमें किन किन टेस्ट के मराइल से गुजर के आगे जो है परफॉर्म करना होगा और भर्ती होना होगा, तो आपने नीचे ऐड के नीचे क्राइटेरिया का बटन है, यहाँ से आप क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस के साथ जो है पाकिस्तान नेवी ने प्रोवाइड किया, आप पढ़ के मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और ये भी आपने जैसे रीड आउट कर लिया, अब आपने करना है रजिस्टर नाउ। सही है, रजिस्टर नाउ के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने जो इंटरफेस खुलेगा यहाँ से आप अपनी कंसर्निंग वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो रहा है। यहाँ पर आपने सबसे पहले देखना है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आपने कौन सी चूज़ करनी है, अभी सेलर बैच A2026, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आपने आगे ब्रांच चुननी है। ब्रांच से मुराद ये कि जितनी भी वैकेंसीज़ इस एडवर्टाइज़ के अंदर मौजूद हैं वो आपने यहाँ पे देख लेनी है। इसमें डायरेक्ट एंट्री सेलर हैं IT के, डायरेक्ट एंट्री सेलर IT ब्रांच के, ये दो कैटेगरीज़ हैं। फिर IT ब्रांच के ITT 1 है, सेलर, स्टिफेड, मैरीन, MTD, म्यूजिशियन, नायब खतीब, नेवल पुलिस, PT ब्रांच, सैनिटरी वर्कर्स, टेक्निकल सेलर एंड सेलर FMT। इसमें से जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आप सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पे आप सेलर FMT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ये सेलर FMT के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये कंप्लीट जो है क्राइटेरिया ओपन हो गया कि जी आपने एक तो आपकी एज जो है वो 16 to 20 ईयर्स होनी चाहिए, 1/7/2026 तक हाइट इतनी होनी चाहिए, अनमेरिड होना चाहिए, मैट्रिक साइंस बायोलॉजी के साथ 65%। ये क्राइटेरिया आपका ओपन हो जाएगा। ये आपने केयरफुली रीड करना है, इसमें से कोई चीज़ मिसमैच नहीं होनी चाहिए। फिर आपने जो सिलेक्ट करना है PNR एंड SC, पाकिस्तान नेवल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर। ये बहुत ही एहतियात से आपने चूज़ करना है। एक दफ़ा आपने सिलेक्शन सेंटर जो भी चूज़ कर लिया उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे सिलेक्शन सेंटर रावलपिंडी या कराची या मुल्तान आपने कोई भी जो है सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आप आगे चलेंगे, यहाँ पे आपकी टेस्ट
टेस्ट डेट आपने अपनी मर्ज़ी से चुननी है, 24, 26, 29, 30। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो शुरू की डेट चुन लें। अगर आपकी अभी प्रिपरेशन नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एंड की डेट चूज़ करें। आपने जैसे ही यहाँ पे टेस्ट की डेट चूज़ की तो टाइम आप देख लें। टाइम आपने तकरीबन सेकंड 2 ऑप्शन में से कोई एक चूज़ कर लें आप, 10 या 11 बजे वाला, क्योंकि आप जल्दी चले जाएंगे तो वहाँ से जो स्टूडेंट्स आते हैं वो थोड़ा बहुत आपको गाइडलाइन भी दे देते हैं। यहाँ पे आपने ये टेस्ट का जो है टाइम चुन लिया है। अब यहाँ पे है कि शहीद नेवल वार्ड, अगर आप के पेरेंट्स में से कोई आप शोधा के बच्चों में से हैं, फैमिली में से हैं तो, या फिर आपके वालिद वालिदा नेवी में हैं, सर्विंग हैं, तो आप ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नेवल वार्ड सर्विंग हैं तो नेवल वार्ड चुनेंगे, नहीं तो आप पीएन शहीद ये कॉलम चुनेंगे। अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो आप ये नॉट एप्लीकेबल ही रहने देंगे। बाकी 2 ऑप्शन चुनने से आपको कुछ जो है रियायत मिल रही है एकेडमिक परसेंटेज में और एज में, आपको जो कुछ रिलैक्सेशन मिल सकती है। आपने नॉट एप्लीकेबल पे ही रहना देना है। यहाँ पे आपने पिक्चर अपलोड करनी है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू रिड्यूस योर पिक्चर साइज टू 20 KB यू मे यूज़ दिस लिंक। अगर आपने पहले ही पिक्चर जो है एडिट करके उसकी जो साइज़ है वो आपने 20 KB कर लिया तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके वीडियो आप पिक्चर आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास पिक्चर बड़ी है और आपको नहीं पता कि उसका साइज़ 20 KB से बड़ा है या 20 KB से कम है, तो आपने यहाँ पे रीसाइज पिक्चर पे क्लिक करना है और फिर आपने उसके ऊपर पिक्चर पे क्लिक करके अपलोड पे बटन प्रेस कर दोगे तो आपकी पिक्चर अपलोड हो जाएगी। आगे चलते हैं कैंडिडेट्स का नाम। तो यहाँ पे आपने कैंडिडेट का नाम आपने कोई भी आप लिख सकते हैं। आपने XYZ लिख दिया, कोई भी नाम आ गया। CNIC नंबर आपने इंटर करना है, सही है। ये आपने CNIC इंटर कर दिया। यहाँ पे आपने फादर नेम लिखना है, ABC XYZ कोई भी लिख दें। यहाँ पे आपने जो है पेरेंट का यानी फादर का जो है वो आपने CNIC लिखना है। ये मैं वैसे ही फर्जी लिख रहा हूँ, आपने केयरफुली जो है देख के ये CNIC नंबर लिखना है। यहाँ पे आपने जेंडर सेलेक्ट करना है। चूँकि FMT सेलेक्ट हुआ हुआ है तो यहाँ पे फीमेल आएगा। ऊपर अगर आप सेलर कैटेगरी में टेक्निकल या मैरीन सेलेक्ट करेंगे तो उसमें मेल का ऑप्शन आ रहा होगा, आप मेल का भी चूज़ कर सकते हैं। हाइट आप अपनी यहाँ से लिखें 5'3", 5'4", जो भी 4 फीट 8 इंचज़ से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे अनमैरिड होना चाहिए, ये आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ। रिलीजन आप कोई भी जो चुन सकते हैं। प्रोवेंस आप जो भी आपका कंसर्निंग प्रोवेंस है आपने वो चुनना है। अब इसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, सही है। अब आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, सही है। डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है। यहाँ पे आपने मंथ लिखना है। सबसे पहले आपने यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से स्क्रॉल करके अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन एज लिमिट जो है उसमें चेंज नहीं होनी चाहिए। जो एज का क्राइटेरिया है उससे वो मैच होना लाजमी है। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं। डायरेक्ट जो ईयर है फरवरी 2025-26 वहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ से चूज़ करनी है। ये आपने कोई भी डेट ऑफ बर्थ जो है चूज़ कर ली है। एज क्राइटेरिया डज नॉट मैच, क्योंकि ये मैंने डेट सही नहीं चुनी थी। आपने यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सही से चुननी है। मिसाल के तौर पे 2007 की आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये जनवरी की है और 7 जनवरी 2007 ये आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। यहाँ से चुनेंगे। ईमेल एड्रेस आपने लिख देना है।
पोस्टल एड्रेस आपने लिखना है, फिर परमानेंट एड्रेस। पोस्टल एड्रेस आपने ध्यान से लिखना है क्योंकि आपकी फर्दर कोरिस्पॉन्डेंस जो है वो पोस्टल एड्रेस पे की जाएगी। परमानेंट एड्रेस जो आपका CNIC के ऊपर लिखा होगा वही जो है एक्सेप्टेबल है, वही लिखा जाएगा। मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर आपने दोनों लिखने हैं, अपना भी और फादर का भी, क्योंकि आपका हर स्टेज के बाद जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो थ्रू SMS आपको एक्टिव मोबाइल नंबर पे ही कम्युनिकेट किया जाएगा। अब आप आ जाएं लास्ट स्टेप, एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। ये लाजमी है, इसमें आपने यहाँ पे अपनी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक साइंस विद बायोलॉजी होनी चाहिए FMT के लिए। कुछ के लिए जो है साइंस ट्रेड और कुछ के लिए आर्ट्स भी एक्सेप्टेबल है। बोर्ड आप लिखेंगे, यहाँ से आपने कौन से बोर्ड से, गुजरांवाला बोर्ड से आपने किया है। मार्क्स की परसेंटेज कितनी है, जैसे आपकी 70% है तो आप 70% लिख देंगे। अब जैसे आप अप्लाई का बटन करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है, इससे आप अप्लाई कर सकते हैं और ये मुकम्मल प्रोसेस है। अब सवाल ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप कैसे मिलेगी और कब मिलेगी। उसके लिए आपने क्या करना है कि आप मेन जो आपका इंटरफेस है उसके ऊपर आपने जाना है, ये अप्लाई का बटन प्रेस करने के बाद, सही है, और यहाँ पे रजिस्टर नाउ के बाद आप रजिस्ट्रेशन स्लिप पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन स्लिप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट का। ये आपके सामने है, यहाँ पे आप NIC लिख के सबमिट करेंगे और आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों मैंने मुकम्मल तरीके से आपको अप्लाई करने का बता दिया है। जिन दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, वो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।